गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चल रहे थे जड़त्व आघूर्ण वाले चैप्टर पर, जिसकी हम एक एक्सरसाइज कर चुके हैं। एक एक्सरसाइज की क्वेश्चन और रह रहे हैं, उसकी ओर देखते हैं। तो उसमें है हमारा पहला टॉपिक लंबवत अक्ष प्रमेय। लंबवत अक्ष प्रमेय। लंबवत अक्ष प्रमेय में क्या है कि ये कोई पिंड है, इसमें इसका कोई एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष है। एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष है। यहाँ पर कोई बिंदु एम है जिसके निर्देशांक क्या मान लो कि एक्स वाई जेड है। ठीक है। तो लंबवत अक्ष प्रमेय क्या होती है कि एक्स अक्ष के परते जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, वाई अक्ष के परते जड़त्व आघूर्ण प्लस जेड अक्ष के परते जड़त्व आघूर्ण। तो इसमें क्या होगा, लंबवत अक्ष प्रमेय में किसी पिंड का, इसका हमें केवल स्टेटमेंट याद रखना है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसका केवल स्टेटमेंट काम आएगा। किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, अन्य दो अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण का योग। क्या होता है, अन्य दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग। जड़त्व आघूर्णों का योग होता है। जड़त्व आघूर्णों का योग होता है। इसका मतलब क्या होगा, एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, इसे हम ओ एक्स भी कह सकते हैं। ओ एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, ओ एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, सिग्मा एम वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा एम जेड स्क्वायर। ये जो हमारे पास में द्रव्यमान एम है, इसका वाई अक्ष के परितः प्लस जेड अक्ष के परितः। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण। हमें याद रखना एक्स की बात हो रही है तो इसमें वाई और जेड आ रहे, तो सिग्मा एम वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा एम जेड स्क्वायर। इसका उपयोग हम करेंगे, जिसका हमें डेरिवेशन करना है समांतर अक्ष प्रमेय में। समांतर अक्ष प्रमेय में इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे होता है। तो समांतर अक्ष प्रमेय क्या कहती है, उसका हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट पहले। तो क्या कह रही है समांतर अक्ष प्रमेय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है समांतर अक्ष प्रमेय। इससे से न्यूमेरिकल भी होंगे। समांतर अक्ष प्रमेय, पहले हम इसका कथन देख लेते हैं। कथन क्या है, तो सही समझ लें। कथन कैसा होगा, ये कोई हमारा पिंड है, इस पिंड में हमारे कौन कौन से अक्ष हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। यहाँ पर कोई पॉइंट ओ है, इन्हीं के समांतर और है हमारे पास में अक्ष, इन्हीं के समांतर। इसके समांतर तो है हमारा जी एक्स और इसके समांतर है जी वाई। अब एक्स तो वहां लिख चुके हैं, तो यहाँ एक्स डैश लिख ले, और यहाँ पर वाई डैश और जी क्या, जेड डैश, जेड है ये। ठीक है। तो ये अक्ष इनके समांतर हैं, तो हमें क्या करना है, किसी अक्ष के समांतर रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे ओ एक्स है, इसके समांतर कौन सी रेखा है, जी एक्स डैश। ओ एक्स के परितः हमें ज्ञात है, तो जी एक्स डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात होने पर
जड़त्व आघूर्ण ज्ञात होने पर किसी अन्य समांतर रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। जड़त्व आघूर्ण प्राप्त करो या ज्ञात करो। ठीक है, हमें एक अक्ष के परते जड़त्व आघूर्ण पता है और उसी के समांतर कोई अन्य रेखा है, उसके परते हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। ठीक है, तो हमें फिलहाल ओ एक्स के परते जड़त्व आघूर्ण पता है, हम निकालने की कोशिश करेंगे जी एक्स डैश के परते, इस अक्ष के परते जड़त्व आघूर्ण निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, ये जो इतना बड़ा पिंड है, हमने एक इसमें छोटा सा द्रव्यमान क्या ले लिया, स्मॉल एम, छोटा सा द्रव्यमान स्मॉल एम ले लिया और मान ले कि इस ओ के सापेक्ष इसके निर्देशांक क्या है, एक्स है और क्या है, वाई, एक्स वाई जेड है। किसके सापेक्ष है, ये ओ के सापेक्ष है, किसके, द्रव्यमान एम के। इसको हम बिंदु पी कह देते हैं। बिंदु पी पर कोई द्रव्यमान स्मॉल एम है जिसके ओ के लिए इसके निर्देशांक क्या है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स हो जाएगी, क्या, ओ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। देखना इसके निर्देशांक एक्स वाई जेड है, इस टाइप से समझ ले। जैसे कोई बिंदु 2 3 है, 2 3 है और ये एक्स अक्ष है, ये क्या है, मूल बिंदु ओ है और ये क्या है, वाई अक्ष है। तो ये 2 3 निर्देशांक हैं इसके। तो हमारी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी क्या होगी, 2 होगी। तो ऐसे ही हमारी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी क्या होगी, एक्स होगी। कहां तक होगी, बिल्कुल एम से नीचे, वहां तक की दूरी क्या होगी हमारी एक्स। अब मान लें कि इस बिंदु जी के सापेक्ष इसके निर्देशांक क्या है, एक्स बार, वाई बार, जेड बार। वैसे तो ये मूल बिंदु है वो, लेकिन जी के लिए मान लो इसके निर्देशांक क्या है, एक्स बार, वाई बार, जेड बार। ठीक है, ये तो बिंदु ओ की बात कर ली, हम बिंदु पी की बात कर लेते हैं। जी के सापेक्ष मान लो बिंदु पी के निर्देशांक क्या है, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। जी के सापेक्ष बिंदु पी के निर्देशांक क्या है, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। तो जी से लेकर इस बिंदु की बिल्कुल नीचे सी तक की दूरी क्या हो जाएगी, एक्स डैश हो जाएगी। ये दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक एक्स डैश हो जाएगी, क्योंकि इस जी के सापेक्ष इसके निर्देशांक, पहला निर्देशांक एक्स डैश है। तो एक्स अक्ष पर, इस अक्ष पर चली गई दूरी क्या हो जाएगी, एक्स डैश। ठीक है, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, बिल्कुल इसकी सीध तक जाएं, बिल्कुल हम यहाँ से लंब डाल दें तो यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी एक्स बार हो जाएगी। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, एक्स बार। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी एक्स। तो हमारी एक्स डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एक्स बार और प्लस ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, एक्स बार प्लस एक्स। ठीक है, बस हमें केवल ये समझना है कि एक्स डैश हमारा क्या होगा, एक्स बार प्लस एक्स। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, इसी को निकालना है। देखना, यदि ओ के सापेक्ष इसके निर्देशांक एक्स वाई जेड है तो ओ से इस पे लंब डाल दो, ओ से लंब डाल देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। जैसे बिंदु 2 है, ये 2 से लंब डाल दें इस पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स हो गई। इसी प्रकार जी के सापेक्ष इसके निर्देशांक एक्स बार, वाई बार, जेड बार है। तो यहाँ से लंब डाल दिया हमने, लंब डाल दिया, यहाँ पर मिला, तो यहाँ जी से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, एक्स बार। जी के सापेक्ष इसके निर्देशांक एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश है, हमने यहाँ से लंब डाल दिया, तो ये दूरी कितनी हो गई, एक्स डैश। ये दूरी एक्स डैश किन किन का हो गए, एक्स बार का और एक्स का। इन दोनों को हम जोड़ दें, इस दूरी को, इस दूरी को, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स डैश मिल जाएगा। ठीक है, अब जो भी हमने चित्र बनाया उसकी थोड़ी भाषा लिख लेते हैं। तो माना बिंदु P का द्रव्यमान क्या है, का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है,
जिसके ओ के सापेक्ष निर्देशांक क्या क्या है बताओ। ओ के सापेक्ष निर्देशांक क्या क्या है, एक्स वाई और जेड है, ठीक है। तथा जी के सापेक्ष निर्देशांक क्या है, जी के सापेक्ष निर्देशांक क्या क्या है बताओ। जी के सापेक्ष निर्देशांक है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, ठीक है। ये जी के निर्देशांक है किसके, बिंदु पी के। ये तो हमने बिंदु पी के दोनों निर्देशांक लिख दिए। अब बिंदु ओ के लिख देते हैं, किसके सापेक्ष है, जी के सापेक्ष है ओ के निर्देशांक। तो क्या आएगा, बिंदु कौन से के, बिंदु ओ के जी के सापेक्ष निर्देशांक क्या है, निर्देशांक कितने कितने हैं बताओ, एक्स बार वाई बार और जेड बार हैं, ठीक है। हमने जो बनाए थे तो उसकी भाषा लिख रहे हैं। तो चित्रानुसार क्या होगा, जो हमारे पास में एक्स डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स बार प्लस एक्स के। इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई बार प्लस वाई। वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई बार प्लस वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारी एक्स डैश और वाई डैश की हो गई। जेड डैश की भी लिख देते हैं। जेड डैश की क्या हो जाएगी, जेड बार प्लस जेड, ठीक है। अब हम जो ओ एक्स रेखा है उसके समांतर रेखा कौन सी है, जी एक्स डैश, उसके परितः जड़त्वाघूर्ण निकालना है। जी एक्स डैश के परितः जड़त्वाघूर्ण निकालना है किसका, द्रव्यमान एम का। तो द्रव्यमान किसका, एम का, जी एक्स डैश के सापेक्ष या परितः कह दें सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। क्या होगा, ये होगा कितना, और इसको हम लिखेंगे कौन सी प्रमेय से, लंबवत अक्ष प्रमेय से। लंबवत अक्ष प्रमेय से लिख रहे हैं। तो लंबवत अक्ष प्रमेय से क्या होगी, ये हो जाएगा कितना, सिग्मा एम वाई डैश स्क्वायर और प्लस सिग्मा एम कितना, जेड डैश स्क्वायर। हमने पहले लिखवाया था वहां पर लंबवत अक्ष प्रमेय में एक्स ओ एक्स के परितः लिखा था एम एक्स स्क्वायर एम वाई स्क्वायर प्लस एम जेड स्क्वायर था। तो अब यहाँ पर निर्देशांक जी एक्स डैश के सापेक्ष हमारे वाई डैश और जेड डैश है, तो क्या आ जाएगा, वाई डैश स्क्वायर और जेड डैश स्क्वायर। इसमें हम मान लिख देते हैं वाई डैश और जेड डैश का। तो ये रह जाएगा सिग्मा एम वाई डैश की वैल्यू वाई बार प्लस वाई का स्क्वायर प्लस सिग्मा में क्या आ जाएगा, एम जेड डैश की वैल्यू जेड बार प्लस जेड और इसका क्या स्क्वायर, जेड डैश की वैल्यू रख दी इसमें। अब इसका हम होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा क्या, एम वाई बार का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई बार और वाई। इसका होल स्क्वायर खोल लिया, इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, सिग्मा एम जैसे तैसे जेड बार का स्क्वायर जेड बार स्क्वायर प्लस कितना, जेड स्क्वायर प्लस 2 क्या आएगा, जेड बार इंटू जेड, ठीक है। हमने क्या किया, इनका होल स्क्वायर ओपन कर लिया। अब सिग्मा एम को अंदर भेज रहे, तीनों पदों में जाएगा। ऐसे सिग्मा एम यहाँ भी तीनों पदों में जाएगा। सिग्मा एम को इसमें भेजेंगे तो देखना हमारे जो वास्तव में चर है वो क्या है, एक्स वाई जेड है, और जो हमारे पास में एक्स बार वाई बार जेड बार है वो इसके लिए है, तो वो कांस्टेंट की तरह कार्य करेंगे। तो सिग्मा एम को अंदर भेज रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा एम इसमें जाएगा, ये कांस्टेंट की तरह कार्य कर रहा है, वाई बार आ रहा है तो वाई बार स्क्वायर बाहर रह गया, सिग्मा में केवल क्या रहेगा एम प्लस, यहाँ ये कांस्टेंट नहीं ये चर है हमारा, तो सिग्मा एम वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा, 2 कांस्टेंट है, वाई बार भी कांस्टेंट है, तो सिग्मा एम वाई रह जाएगा
सिग्मा एम वाई प्लस यहाँ पर क्या आएगा, सिग्मा एम का गुणा इसमें करवाएंगे तो जेड बार स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा में क्या रह जाएगा एम प्लस कितना आएगा बताओ, सिग्मा एम को इसमें भेज दें, ये रह जाएगा सिग्मा एम जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड हमारा चर है तो बाहर नहीं आएगा सिग्मा से, सिग्मा के अंदर ही रहेगा। सिग्मा एम को इसमें भेज रहे हैं तो 2z बार कांस्टेंट है, 2z बार कांस्टेंट, तो सिग्मा में केवल क्या रहेगा, एम रहेगा और जेड, सिग्मा एम को इसमें भेजेंगे तो जेड रहेगा केवल यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ मान लिखेंगे, देखते हैं वो मान क्या होंगे। ये हमारा पेज कौन सा है, पेज 1 है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा। अब हम बात कर रहे हैं सिग्मा एम का मान क्या होगा, सिग्मा एम बाई का मान क्या होगा, सिग्मा एम और सिग्मा एम जेड, इनके मान हमें चाहिए। तो हम इनके मान निकालने के लिए हम द्रव्यमान केंद्र बनाते हैं, इनके मान निकालने के लिए क्या बनाएंगे, द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र हमारा कौन सा होगा, मूल बिंदु O होगा, इसके अनुलक्ष्य में, इसके सापेक्ष में हम द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक लिखेंगे। तो मूल बिंदु के अनुलक्ष्य में, मूल बिंदु के अनुलक्ष्य में द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कितने, ये हमारा एक्स डैश है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिग्मा एम एक्स बटे सिग्मा एम होता है द्रव्यमान केंद्र, सिग्मा एम वाई अपॉन, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं इनको, सिग्मा एम वाई अपॉन सिग्मा एम होता है, और क्या, सिग्मा एम जेड अपॉन सिग्मा एम होता है। अब ये मूल बिंदु के अनुलक्ष्य में निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू भी 0, तो हमारा ये जो सिग्मा एम है वो कहाँ चला जाएगा, 0 में, तो सिग्मा एम एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यहाँ से सिग्मा एम वाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, सिग्मा एम 0 में चला जाएगा, यहाँ से सिग्मा एम जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ये मान हमें मिल गए सिग्मा एम बाई सिग्मा एम जेड, और सिग्मा एम क्या होगा, सिग्मा एम क्या होगा, द्रव्यमान का योग, यानी पूरा द्रव्यमान, यानी स्मॉल एम जैसे हम बहुत सारे द्रव्यमानों को मिला दें तो पूरे पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा, तो सिग्मा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे पिंड का द्रव्यमान कितना, कैपिटल एम, सिग्मा एम क्या होगा, एम 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 जैसे बहुत से एम द्रव्यमानों को जोड़ दें तो पूरे पिंड का द्रव्यमान, पूरे पिंड का द्रव्यमान मान लो क्या है, कैपिटल एम है, तो ये मान सब यहाँ रख रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए द्रव्यमान स्मॉल एम का जी एक्स डैश के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण, जी एक्स डैश के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा, इसमें मान रख रहे हैं, ये है वाई बार का स्क्वायर सिग्मा एम की वैल्यू क्या है, कैपिटल एम लिख देते हैं, प्लस क्या है, सिग्मा एम बाई स्क्वायर, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, इसकी वैल्यू नहीं पता, जैसे तैसे आ गया, सिग्मा एम बाई आ रहा है, सिग्मा एम बाई की वैल्यू हमारी 0 है तो ये पद हमारा 0 हो जाएगा, फिर सिग्मा एम आ रहा है इसमें तो क्या होगा, ये जेड बार का स्क्वायर, और सिग्मा एम की वैल्यू कैपिटल एम रख दी, सिग्मा एम जेड स्क्वायर इसकी वैल्यू नहीं पता, जैसे कि तैसे आ गया, सिग्मा एम जेड आ रहा है इसमें, सिग्मा एम जेड आ रहा है, सिग्मा एम जेड की वैल्यू क्या है, 0, तो ये पद हमारा क्या हो जाएगा, 0, इनको थोड़ा क्रम से लिख लेते हैं, तो देखना क्या हो जाएगा, सिग्मा एम बाई स्क्वायर सिग्मा एम जेड स्क्वायर को इकट्ठा यहाँ लिख ले, सिग्मा एम वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा क्या एम जेड स्क्वायर, और इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, कैपिटल एम और वाई बार का स्क्वायर प्लस कैपिटल एम
और क्या जेड बार का स्क्वायर, ये वाला पद लिख लिया, एम ये आ गया जेड बार का स्क्वायर। ठीक है, इसी को हमने थोड़ा क्रम से लिख लिया है, इतना प्राप्त हो गया। अब इसको हम भाषा में क्या लिखेंगे, देखते हैं इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान लगाएं, देखना ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा एम वाई स्क्वायर सिग्मा एम जेड स्क्वायर। ये हमें ऐसा लग रहा है कि लंबवत अक्ष प्रमेय से ओ एक्स के परितः जड़त्वागुण हो गया। ये कौन सा हो गया, ओ एक्स के परितः जड़त्वागुण, ओ एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण प्लस ये क्या हो गया, ये कैपिटल एम है। ये ऐसा लग रहा है वाई बार और जेड बार इसमें निर्देशांक आ रहे हैं, वाई बार और जेड बार निर्देशांक आ रहे हैं, तो ये किसके परितः हो गया, जी एक्स डैश के परितः हो गया। किसके परितः हो गया, जी एक्स डैश के परितः। और इसमें ये संपूर्ण द्रव्यमान आ रहा है, कैपिटल एम क्या है हमारा, संपूर्ण द्रव्यमान। तो संपूर्ण द्रव्यमान को कहां पर रखा है हमने, ओ पर, क्योंकि ये निर्देशांक वाई बार और जेड बार किसके निर्देशांक हैं, वाई बार और जेड बार बिंदु ओ के हैं। तो पूरा द्रव्यमान ओ पर रखकर, पूरा द्रव्यमान कहां पर, ओ पर रखकर जी एक्स डैश के परितः जड़त्वागुण हो गया ये। तो इसी को हम कैसे लिखेंगे, संपूर्ण द्रव्यमान को, संपूर्ण द्रव्यमान को कहां पर, ओ पर निहित मानकर, निहित का मतलब रखकर, ओ पर निहित मानकर किसके परितः, जी एक्स डैश, जी एक्स डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, अभीष्ट आंसर। तो हमारा समांतर अक्ष प्रमेय से क्या आया, जी एक्स डैश के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या हो गया, ओ एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण, यानी इसके परितः जड़त्व आघूर्ण प्लस संपूर्ण द्रव्यमान को ओ पर रखकर जी एक्स डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण। इस स्टेटमेंट का हमें उपयोग करना है न्यूमेरिकल्स में। तो इतना कर लेना, ये पेज हमारा कौन सा 2 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक, जिससे कि नोट्स लिखने में आसानी रहे। स्क्रीनशॉट से